जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का जो मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट निकाला गया जयदेव सर के द्वारा, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको क्लास नंबर 1 मिल जाएगा, या तो जाकर टेलीग्राम चैनल चेक कीजिएगा, वहाँ पे जो है ना क्लास 1 मिल जाएगा। तो सभी लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर आप क्लास नहीं देखें तो पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखिएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, और सूची 2 में क्या है, नदी जिस पर जो है ना अवस्थित है। चलिए बताइए हड़प्पा का जो है ना कौन सा नदी किनारे अवस्थित है, बताइए। तो हड़प्पा बोलेगा तो क्या होगा, तो रावी नदी किनारे अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो बोलेगा तो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। और कालीबंगा बोलेगा तो आपका घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। और लोथल बोलेगा तो आपका भगवा नदी किनारे क्या अवस्थित है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 एक दूसरे के आमने सामने है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेद संख्या में 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। सबको पता है क्या होगा, ए होगा, ऋग वेद। क्या है, ऋग वेद है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख जो है ना, क्या है, नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, बताइए। यहाँ पे आपका ये 5 नदी दिया हुआ, बताइए। कह रहा है ऋग वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख क्या है, सबसे कम हुआ है, बताइए किसका हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका जो है ना सरस्वती का नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका सरस्वती का हुआ है, कम बार बोला है ना, कम बार हुआ है। तो आपका यहाँ पे आपका होगा गंगा का हुआ है, और यहाँ पे आपका ब्यास का हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, केवल 3 और जो है ना 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो आपका नहीं ब्यास नहीं होगा, यमुना होगा। 3 और 4 होगा ना, ये ब्यास और यमुना। तो गंगा और क्या होगा, यमुना होगा। क्या होगा, गंगा और यमुना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि ऋग वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ब्यास, सतलज व अन्य का वर्णन जो है ना कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख जो है ना सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, और ऋग वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी बोलेगा तो सिंधु है, और सर्वाधिक पवित्र नदी बोलेगा तो क्या है, तो सरस्वती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 कह रहा है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है ना कौन था, बताइए। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मिहिर भोज था। कौन था, मिहिर भोज था, जिसको क्या बोलते हैं, भोज बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, बताइए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुंवर सिंह ने। किसने किया था, कुंवर सिंह ने। चलिए आगे देखिए कह रहा है इलवर्ट बिल विवाद का संबंध जो है ना किससे था, बताइए। इलवर्ट बिल विवाद का जो संबंध था ना किससे था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से क्या था, तो संबंधी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 कर रहा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, किस कारण ऐतिहासिक जो है ना माना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कांग्रेस मुस्लिम का क्या होगा, लीग समझौता होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि होम रूल आंदोलन का भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जो है ना किसे जाता है, बताइए। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जो है ना किसे जाता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाल गंगाधर तिलक और रेनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से जो है ना संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो द्वैध शासन से क्या है, तो संबंधित है, बताइए कौन सा अधिनियम है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या है, 1919 है। तो याद रखिए ना कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, और इस प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में जो है ना बांटा गया। एक पहला जो श्रेणी था आरक्षित विषय था, दूसरा जो है ना हस्तांतरित विषय था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया था, बताइए। तो यहाँ 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया था। नेक्स्ट है करा कि पिरामिड किस देश में जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। पिरामिडों का देश जो है ना किसे बोलते हैं, तो पिरामिडों का देश जो है ना आपका मिस्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मिस्र को। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। यूनान में लोकतंत्र की जो शुरुआत है ना कहाँ हुई है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एथेंस में। कहाँ हुआ, एथेंस में। नेक्स्ट है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है ना कौन है, बताइए। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज से, बताइए।
भरतनाट्यम नृत्य का जो संबंध है ना किससे है, तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित महानुभावों अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और उनके वरीयता कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, आपका पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आपका सॉलिसिटर जनरल। यहाँ पे क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे पूर्ण विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे क्या होगा बताइए, पहले कौन आएगा? तो पहले आपका पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो है पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, और पूर्व प्रधानमंत्री के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, और उसके बाद क्या है सॉलिसिटर जनरल आएंगे। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना लगातार है ना 1 2 3 4 5, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में जो है ना शामिल बोला है कि कौन सा विषय जो है ना समवर्ती सूची में क्या है तो शामिल है। बताइए कौन सा विषय है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वन क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान के 7वें सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, और संघ सूची में जो है ना कुल विषयों की संख्या बोलेगा तो 100 है। ठीक है, और इसमें जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा और आपका नागरिकता, जनगणना, ये सब क्या है तो संघ सूची का विषय है। और बात करें कि समवर्ती सूची में कौन कौन है, समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितना है? 52 है। और शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, कारखाने, परिवार नियोजन क्या है समवर्ती सूची का जो है विषय है। और राज्य सूची में बोलेगा तो वर्तमान में जो है कुल विषयों की संख्या कितना 61 है। इसमें राज्य सूची में कौन कौन है? पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, मेले, ये सब क्या है आपका जो है राज्य सूची का विषय है। लेकिन आपका एक्सेप्शन में जो है दिल्ली पुलिस क्या है आपका संघ सूची का जो है ना विषय है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 कर रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है? 368 है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कह कौन जो है ना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखना कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना अमेरिका के संविधान से क्या है तो लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? बताइए कह रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त जो है ना शासन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? बताइए भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको? बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। नेक्स्ट है कह रहा है कि अब शादी सहेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए कह रहा है कि अब शादी सहेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ये जो है ना वे सहेले हैं तीन जनी की संरचना ताप तथा दाब पर जो है निर्भर करती है, ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है ये शैले क्रिस्टलीय है, ये भी क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है ये शैले जो है ना स्तरों में क्या निक्षेपित है, ये क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखिएगा ना कि अब शादी शैले वे शैले होती है जो साधों के जमाव, संघनन और सीमेंटेशन से बनती है, तथा इनको सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये परतों या स्तरों में निक्षेपित होती है, इसलिए ये जो है ना शैले स्तरों में क्या है निक्षेपित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 23 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन जो है ना कायांतिक चट्टान का क्या है उदाहरण नहीं है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बोल रहा है कि नहीं है। बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डोलोमाइट नहीं है, लेकिन आपका क्वार्टजाइट है, मार्बल है, नाइट्स है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का है निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर जो है स्थित है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ होगा। नेक्स्ट है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? बताइए मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पर्वतीय है। क्या है? तो पर्वतीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं?
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कर्नाटक। किसको जानते हैं? कर्नाटक के बेंगलोर को जानते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विशेषकर इसकी राजधानी बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग का प्रमुख क्या है? तो केंद्र है। लेकिन यहाँ पे बेंगलोर नहीं, यहाँ पे क्या है? तो राज्य का ही नाम है, तो क्या होगा? कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताइए, निम्न राज्यों में से बोल रहा है किसका क्षेत्रफल जो है ना सबसे कम है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु का क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का, निम्न में से कौन जो है ना सुमेली नहीं है, मतलब सुमेल नहीं है, कौन इसमें जो है ना गलत है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये क्या आपका सही है। मणिपुर की राजधानी क्या है? आइजोल है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। मणिपुर की राजधानी जो है ना आपका इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। आइजोल जो है ना आपका क्या है? आपका जो है ना यहाँ पे क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें ना कि आइजोल जो है ना किसका राजधानी है? तो मणिपुर का है। नागालैंड का कोहिमा सही है। उत्तर प्रदेश का ईटानगर क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या जो है ना कितनी है? तो भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या बोला कितना है? तो 8 है। कितना है? तो 8 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा क्वेश्चन नंबर देखिए 30 करा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोंड होगा। क्या कौन सा होगा? तो गोंड होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करा है कि अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से जो है ना संबंधित है? कर अंडी और ओपोर त्रिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हो होगा। क्या होगा? हो होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे राज है और यहाँ पे क्या है? मुख्य भाषा बोल रहा है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें जो है ना कौन गलत है? बताइए, मतलब इसमें कौन गलत है? देखिए, गोवा का मुख्य भाषा बोलेगा तो कोंकणी है, क्या है? सही है। आपका मेघालय का बोलेगा तो आपका खासी है, क्या है? सही है। नागालैंड का बोलेगा तो आपका क्या है? अंगामी, क्या है? सही है। और सिक्किम का बोलेगा तो आपका तिब्बती है, क्या आपका जो है ना गलत है। सिक्किम का जो है ना तिब्बती है, क्या है? गलत है। सिक्किम की मुख्य भाषा बोलेगा तो क्या है? नेपाली है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ABC क्या है? सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का, निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है भारत में से आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है कर गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य जो है ना क्या है? बताइए, गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गरीबों की आय और जीवन के स्तर को क्या करना? सुधारना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का, में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए, तृतीय क्षेत्र का 2 उदाहरण है ना, कौन सा है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बैंकिंग क्या है? तृतीय क्षेत्र का जो है ना उदाहरण है। तो तृतीय क्षेत्र को जो है ना सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी सेवाएं क्या है? शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है? बताइए, स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा जो है ना प्रदान करना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC का अर्थ जो है ना क्या है? बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC का अर्थ क्या है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कई देशों में व्यापार करने वाली क्या है? तो कंपनी है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का, उदारीकरण जो है ना क्या अर्थ है? बताइए, उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, व्यापार और उद्योग पर जो है ना प्रतिबंध हटाना। ठीक है, तो उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर जो है लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को कम करना या हटाना होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का, कि डायोड का प्रयोग किया जाता है किस में? बताइए, डायोड का प्रयोग किया जाता है किस में? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का, कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है ना कौन सा है? बताइए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गामा किरणें, क्या है? तो गामा किरणें हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का, निम्नलिखित विकिरणों की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करें। बोल रहा निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है। बोल रहा है कि दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। क्या होगा? बताइए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने बोला, बताइए क्या होगा? तो पहले आपका जो है रेडियो विकिरण होगा, रेडियो विकिरण के बाद आपका अवरक्त विकिरण होगा, अवरक्त विकिरण के बाद आपका जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना दृश्य विकिरण होगा, दृश्य विकिरण के बाद एक्सरे होगा। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 4 3। चलिए आगे देखिए करा कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? बताइए, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ठोस में। किस में होता है? ठोस में।
नेक्स्ट आई करें निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का जो है ना प्रास है, इसमें कौन गलत है बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला परावर्तक किरणें का जो है ना तरंगदैर्घ्य प्रास कितना है 7.8 × 10⁻⁵ मीटर से लेकर 10⁻30 मीटर तक है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे देखिए अवरक्त किरणें का बोलेगा तो कितना होगा 7.8 मीटर गुना 10⁻7 होगा, कितना होगा -7 क्या होगा m, क्या होगा फिर क्या होगा 10 जो है ना आपका 3 m होगा। यहाँ पे क्या होगा ए का तब क्या होगा सही होगा, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। आपका बी बोलेगा परावैरणिक विकिरण का किरणें का बोलेगा तो यहाँ पे 10⁻8 m से जो है 10⁻6 m होगा, सही होगा। और गामा किरणें का बोलेगा 10⁻14 m से 10⁻10 m होगा, क्या है सही है। और एक्स किरणें का बोलेगा 10⁻10 m से 10⁻8 m तक है, क्या है सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2,8 है, कितना है 2,8 है। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी क्या क्या होते हैं। तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सभी होगा, यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के जो है किसकी क्षमता की माप है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की क्या है तो माप है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने, क्या होगा। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर आपका सी होगा, पहले Hg होगा, फिर Ni होगा, फिर W होगा, फिर क्या होगा Ag होगा। Hg मतलब क्या है पारा है, Ni मतलब निकेल है और आपका W मतलब क्या है आपका टंगस्टन है, Ag मतलब क्या है चांदी है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा शोषण तंत्र दोनों अनुपस्थित होता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, टीनोफोरा होगा, क्या है टीनोफोरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है बताइए। निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिक्सिन, मतलब क्या होगा इसको हैग फिश बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं बताइए। कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मगरमच्छ, क्या होगा मगरमच्छ होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण जो है नहीं करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्याज नहीं करता लेकिन आलू, अदरक और अरबी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का निम्नलिखित में से कैम्बियम संबंधित होता है किससे बताइए। तो कैम्बियम संबंधित होता है ना किससे होता है, संवहनी ऊतक तंत्र से क्या है संबंधित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना मिलान करना है। तो फ्लोएम क्या है बताइए। फ्लोएम जो है ना आपका क्या है जटिल ऊतक है और मूल रोम क्या है, मूल रोम जो है ना आपका एक कोशिकीय है। कोलेनकाइमा बोलेगा तो आपका क्या है तो अधिकांश सरल ऊतक है, क्या है कोलेनकाइमा जो है आपका सरल ऊतक है। और बात रंध्र बोलेगा तो आपका जो है ना अधिकांश क्या है काष्ठीय वृक्ष है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा 2, 1, 3, 4 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा कार्य मुख्य रूप से करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संयुक्त उपकला ऊतक, क्या होगा संयुक्त उपकला ऊतक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि रैम का पूरा नाम जो है ना क्या है बताइए। रैम का जो फुल फॉर्म है क्या है बताइए। तो रैम का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि रैम का तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो रोम का क्या होता है रोम का जो है ना रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का भोजन श्रृंखला का सही क्रम जो है ना क्या है बताइए। तो भोजन श्रृंखला का सही क्रम बोलेगा तो आपका पहले क्या होगा उत्पादक होगा, उत्पादक के बाद जो उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा घटक होगा। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का में से कौन सा उत्पादक है बताइए, कौन सा उत्पादक है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घास होगा, क्या होगा तो घास होगा। चलिए आगे देखिए कार्यान्वयन में से कौन सा कथन जो है ना असत है बताइए। इसमें कौन सा कथन असत है बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि क्लोरोफिल पत्तियों को हरा का रंग देता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है कि पौधे केवल रात में शोषण करते हैं, क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पौधे जो है दिन और रात दोनों समय क्या है, शोषण करते हैं, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। और डी नंबर कह रहा है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कारण में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कारण नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, क्या है सही है। दूसरा कारण अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, क्या है सही है। तीसरा कारण कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, क्या है सही है। और चौथा कारण नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, क्या ऐसा गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाकी ए बी सी क्या है सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता जो है ना कौन है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए कौन गलत है। देखिए पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में तो क्या है सही है। दूसरा बोलेगा असहयोग आंदोलन बोलेगा 1920 में होता है, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है समन्वय अवज्ञा आंदोलन बोलेगा 1935 में होता है, क्या आपका गलत है। समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, ना कि 1935 में, ठीक है। और यह दांडी यात्रा से जो है ना प्रारंभ हुआ था, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा 1942 में होता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट सही कारण इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, क्या है सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, क्या है सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1947 को होता है, इसलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्या है सही है। और विश्व साक्षरता दिवस बोलेगा 10 सितंबर को मनाते हैं, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी क्या है, गलत है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ना 10 सितंबर नहीं, क्या है, तो 8 सितंबर को जो है ना मनाया जाता है, इसलिए डी नंबर गलत है, बाकी ए बी सी क्या है सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कारण में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है क्रिकेट का संबंध जो है लॉर्ड से, क्या है सही है। टेनिस का संबंध विमल्डन से, क्या है सही है। हॉकी का संबंध बोलेगा तो रग्बी से, क्या आपका गलत है। हॉकी का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जबकि रग्बी एक क्या है ना अलग खेल है, तो यहाँ पे सी गलत है। आगे फुटबॉल का संबंध फीफा से, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है ना किसे जाता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। नेक्स्ट है कह रहे कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले में पर अधिकार जो है स्थापित किया था, बताइए। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आजमगढ़। कहाँ पर, आजमगढ़। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर सिंह ने अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों के कई बार छकाया और मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की ओर कूच किया और 26 मार्च 1858 को उन्होंने कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आजमगढ़ पर जो अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्या होगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा होगा। तो याद रखिएगा ना कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 16 नवंबर 1927 को पटना में एक सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया और इस बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने का और संगठित करने का में जो है ना अनुग्रह नारायण सिन्हा की भूमिका जो है ना मुख्य थी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि बिहार में किस राज्यपाल के राज्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है ना लगा था, बताइए। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दुर्गा प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नित्यानंद कानूनगो के काल में लगा था। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था। तो 29 जून 1968 को लगाया गया था और ये भी क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गिरिवर्ज में। कहाँ, तो गिरिवर्ज में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन जीव दीदी नामों से एक नई पहल जो है ना शुरू की है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पलामू टाइगर रिजर्व है। क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व है। और पलामू टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना झारखंड में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है किस देश ने 1997 में एंटी क्रोमिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की जो है घोषणा की है, कौन सा देश है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोलैंड है। क्या है, तो पोलैंड है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव में से किस राज्य में आयोजित किया गया है, बताइए क्या होगा।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा नागालैंड। क्या होगा? तो नागालैंड में किया गया। नेक्स्ट सही करा कि G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील शामिल है कि बैठक जो है ना कहाँ हुई है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा जर्मनी में। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। नेक्स्ट सही क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ना किसे हासिल हुआ है? बताइए किस स्थान जो है किसने हासिल किया है? तो आपका 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नॉर्वे ने। किसने हासिल किया? नॉर्वे ने। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। तो भारत यूरोपियन यूनियन FTA अब भारत का जो है ना कौन सा मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 22वां। क्या बना है? तो 22वां मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। चलिए आगे देखिए करा कि में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना शपथ ली है? बताइए कौन लिए हैं? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा युमनाम खेमचंद सिंह ने लिए हैं। कौन लिए? युमनाम खेमचंद सिंह लिए। तो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए? युमनाम खेमचंद सिंह लिए हैं। चलिए आगे देखिए करा ग्रीन हाइड्रोजन EVS सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चकरा किसने लॉन्च किया है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा SBI बैंक लॉन्च किया है। चलिए आगे देखिए करा कि विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है ना किसे मिला है? बताइए। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली को मिला है। किसको मिला है? दिल्ली को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। तारिक रहमान जो है ना किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बांग्लादेश से। कहाँ बने? बांग्लादेश के बने हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 से देखिए आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी देखिए जो क्वेश्चन मैथ रीडिंग का नहीं बनेगा तो देखिए बुक में जो है ना पीछे सोल्यूशन PDF सोल्यूशन और इसका जो है ना पूरा दिया रहता है व्याख्या के साथ, उसको देख करके जो है हेल्प लेकर के जो है बना सकते हैं। सभी लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, बिल्कुल बनेगा। सारा मैथ रीडिंग जो है हल जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का जो है ना ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 86 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे कर उसी सही विकल्प का चयन कीजिए। उस सही विकल्प से जो निम्नलिखित शब्दों को जो है ना व्यवस्था को तार्किक सार्थक क्रम में इंगित करता है। भी देखिए रीडिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? 88 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 89 का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम वॉकिंग ऑन थीम IC। बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा डूइंग समथिंग क्या होगा? रिस्की होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि सिलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली जो है स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो 92 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। डिफरेंटली क्या आपका जो है रॉन्गली वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 93 का है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया, इसको हिंदी बनाना है कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पुलिस मामले की जो है जांच कर रही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 94 का है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि राजू सेड टू हिज फ्रेंड आई लॉस्ट माई जो है ना बुक स्टडी। बताइए क्या होगा? तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जो है ना ये होगा राजू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक द क्या होगा? प्रीवियस डे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। किस में जो है ना ग्रामेटिकल एरर है? देखिए सेंटेंस दिया यू शुड सी ए क्या है? ऑकुलिस्ट यू आइज लुक वर्स जो है ना वर्स टूडे। बताइए किस में एरर है? बताइए। यहाँ पे 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। सी ए ऑक्यूलिस्ट में क्या है? एरर है। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑक्यूलिस्ट में जो है ना क्या है? एरर है। यहाँ पे जो है ना सी ए ऑक्यूलिस्ट नहीं होगा, सी एन ऑक्यूलिस्ट होगा। ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा उसने कुछ नहीं खाया मैं कुछ किस सर्वनाम का बोध है बताइए। करा उसने कुछ नहीं खाया मैं कुछ किस सर्वनाम का बोध है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1 इससे बचा क्या है सर्वनाम है। चलिए आगे देखिए करा कि मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा प्रेरणार्थक है। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आवश्यक बोधक है, अवकाश बोधक है, अवकाश बोधक है, निश्चय बोधक है, आपका नित्यात्व बोधक है, लेकिन नाम बोधक क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा है कि हरि मोहन क्या अंडरलाइन है। मोहन को अंडरलाइन किया हुआ है। तो कह रहा है मोहन को जो है ना रुपये देता है रेखांकित पद में कौन सा कारक है बताइए। मोहन को में कौन सा कारक है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संप्रदान कारक है। क्या है संप्रदान कारक है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा मेरा घर स्कूल से देखिए क्या अंडरलाइन किया हुआ बहुत दूर है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपादन कारक है। क्या है तो आपादन कारक है। तो ये रहा जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके पहली वाली क्लास अगर नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। और इस क्लास को जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।